सुधीर सर, आपने वो एक कहावत सुनी है क्या? अधजल गगरी छलकत जाए। जी हाँ। मतलब आधा अधूरा ज्ञान हमेशा उछलता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का IRI वाला यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये वीडियो सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए खास होने वाला है, चाहे वो BSc में हो, चाहे वो MSc में हो, चाहे वो PhD कर रहे हो, चाहे वो PhD एग्रीकल्चर में कर रहे हो या फिर वो PhD व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, कोई सी में भी कर रहे हो, उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो आज का जो मेन जो हमारा कंसर्न है इस वीडियो को बनाने का, उसका यही रीज़न है कि लगातार व्हाट्सएप पे जितने भी एग्रीकल्चर के जो ग्रुप्स हैं, जितने भी टेलीग्राम पे ग्रुप्स हैं, उन पे लगातार 3-4 दिन से, जब से 6th डीन कमेटी की जो बुलेटिन है वो जब से रिलीज़ हुई है, उसके बाद से लगातार एक मैसेज डिलीवर हो रहा था कि UGC से जो एक्रीडेट जो यूनिवर्सिटीज़ है, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ICAR एक्रीडेट जो यूनिवर्सिटीज़ है उनमें एडमिशन नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो सर, मैं और सुधीर सर ने भी कल इस पर एक डिटेल वीडियो भी शेयर किया था और उसमें इन्होंने क्लियर कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हम सिर्फ ऑथेंटिसिटी पे बिलीव करते हैं। तो इसी को लेके सुधीर सर ने सुबह ही बोला कि हमें जो ICAR का हेडक्वार्टर है वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जो कंसर्न अथॉरिटी है उनसे हमें मिलना है। तो हमने मुलाकात की, वहाँ पे ADG सर है हमारे, डॉक्टर अजीत यादव सर, उनसे हमने मुलाकात की और कंप्लीट इस पे लगातार हमने 1 घंटे तक चर्चा की। बिल्कुल। पूरा जो हमारा ये मुद्दा था, इसको तो लेकर हमने समझा ही कि क्या क्या जो गलतफहमी है और क्यों है, इसका कारण हमने समझा। उसके अलावा भी जो स्टूडेंट के लिए क्या शानदार ये जो 6th डीन कमेटी में जो अपॉर्चुनिटीज़ है, किस प्रकार से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है यूनिवर्सिटीज़ को भी और स्टूडेंट्स को भी, वो सब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो जो खुशखबरी है, मतलब खुशखबरी इसलिए बोलेंगे क्योंकि 2-3 दिन से दुख खबरी इसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कुछ ग्रुप वालों ने बना दिया है। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को खुशखबरी दीजिए। सबसे पहले रोहित सर, मैं जैसे ही हम ADG सर के पास गए, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अजीत सिंह यादव सर के पास गए, उनको हमने ये प्रॉब्लम शेयर की और स्क्रीनशॉट शेयर किए जैसे ही, तो वो पहली चीज़ में हंस पड़े और उन्होंने बोला कि ये जो लोग हैं, ये जो ग्रुप में शेयर करते हैं, ये लोग हैं कौन, मुझे ये तो बताओ। बिकॉज आप अच्छी इन्फॉर्मेशन अगर आपको शेयर करने को मिलती तो आप शेयर नहीं करते हो, अच्छी वीडियोस आप शेयर नहीं करते हो। जैसे कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन या सेंसिटिव खबर आ जाती है तो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड वो फैल जाती है। तो उन्होंने बोला कि पहली बात, ये जो इतनी 1300+ पेजेस की जो रिपोर्ट है ना, वो किसी ने पढ़ी नहीं होगी और फिर वो कोई उसको सही चीज़ स्प्रेड करना नहीं चाहता। तो हमने बोला कि सर, हमने ऐसा ऐसा कुछ किया है, वो स्प्रेड हुई है और तो हम इसके लिए आपसे वापस एक ऑथेंटिसिटी के लिए आए हैं। तो उन्होंने सबसे पहले थैंक यू बोला हमें कि आप लोग स्पेशली इस चीज़ को स्प्रेड कर रहे हो अच्छे तरीके से, इसके लिए थैंक यू। उसके बाद में उन्होंने बैठाया और 1 घंटे तक हमारा डिस्कशन चला। और सबसे पहले जो बड़ी खुशखबरी है कि उस समय उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ है। उन्होंने बोला कि हम स्टूडेंट फ्रेंडली काम करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के लिए हमने इतने सारे दरवाजे खोलने की कोशिश की है, तो इन सब का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उन्होंने इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बात करी रोहित सर, और हम बहुत ही ज़्यादा मीन्स वो एक हम्बल पर्सन है, उन्होंने ये चीज़ दिखाई। 1 घंटा किसी को देना, फिर अच्छे तरीके से समझाना, फिर सिर्फ इस मुद्दे पे नहीं सर, हमने बाकी सारे मुद्दे भी क्लियर किए। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ, इसके अलावा पहले इस मुद्दे को लेके आप ऑडियंस को क्या कहना चाहते हैं और उन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ और टेलीग्राम यूनिवर्सिटीज़ के जेन्युइनिटी को क्या कहना चाहते हैं? देखो, सबसे पहले तो आप सभी को हम क्लियर कर दें कि जो मैसेज जो फैल रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोला कि चाहे ICAR से एक्रीडेटेड हो, चाहे नहीं हो, UGC से हो, कुछ भी हो, एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है, बस ठीक है, उसको ICAR के थ्रू PG PhD में एडमिशन सभी ICAR की यूनिवर्सिटीज़ में मिलेगा ही मिलेगा। ये 100% जो ये रूल था वो पहले ही चेंज कर चुके हैं, वो फिर से ये रूल क्यों लगाएंगे? आपको भी सोचना चाहिए, कोई रूल को जब हटाया गया है तो उस रूल को वापस क्यों लाएंगे? क्योंकि वो रूल जो लाए थे वो स्टूडेंट्स के लिए तो लाए थे कि दरवाजे उन लोगों के लिए खुले जो डिजर्व करते हैं। सर, उसको मिलना चाहिए ना जो बेटर डिजर्व करता है, दैट्स ऑल। और इसीलिए ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। जो भी आप जो गलतफहमियाँ थी आपकी निकाल दीजिए, अपनी आप स्टडी पे फोकस कीजिए। यार, हम तो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। यार, आपके सामने द बेस्ट एग्जाम्पल सुधीर सर, इससे बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? वो नॉन एक्रीडेट जो उनकी यूनिवर्सिटी थी, उसके बावजूद वो आज IRI में बैठे हैं। आपके साथ हम लगातार चर्चा करते रहते हैं, इस चीज़ को भी हम स्प्रेड करते हैं कि यार, प्राइवेट से IRI का सफ़र अब मुश्किल नहीं रहा है, अब आसान बन चुका है। बस आपको मेहनत करनी है। आपको ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जितने भी ये जो ग्रुप्स वगैरह जो शेयर करते हैं ना, उन चीज़ों पे नहीं ध्यान देना। आपको ध्यान देना है जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है विद सोर्स। राइट। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इज नॉट इनफ।
विद सोर्स विद रेफरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सर ये चीज़ तो उनकी क्लियर हो चुकी है। ठीक है। अब 6 दिन पे आपने कल डिटेल एक वीडियो आपने डिस्कस किया सभी के साथ, आपने वो पूरा एक्सप्लेन किया किस प्रकार से जो है ये जो डीन कमेटी होती है कैसे वो कब बनी, उसके बाद में ये कब रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई, कौन उसका चेयरमैन था, ये सब कुछ आपने डिस्कस किया। उसके बाद में इसके आपने बहुत सारे पर्क्स जो है वो भी आपने डिस्कस किए, कैसे जो है सिलेबस चेंज हुआ। उसके अलावा आप इनके साथ हमारे दर्शकों के साथ सभी व्यूअर्स के साथ ये डिस्कस कीजिए कि और हमारा क्या डिस्कशन हुआ, मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी हमने एक वर्ड यूज में लिया है कि स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी दोनों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले ये समझाइए कि स्टूडेंट्स के लिए क्या फ्लेक्सिबिलिटी इस जो हमारा नया डीन कमेटी आई है, नया मॉड्यूल जो आया है, उसमें कैसे फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक आपको प्रॉब्लम दूर कर दी है, अब इसमें से जो पर्क्स हैं वो भी सुन लीजिए। कल हमने जो डिटेल डिस्कस किया था उसमें कुछ और चीज़ें रह गई थी जो स्पेशली एडीजी सर ने आगे के जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस थे वो भी हमारे साथ शेयर किए कि हम क्या करने वाले हैं, हमारा क्या अप्रोच रहने वाली है। उन्होंने हमसे भी रिक्वेस्ट करी थी कि स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव आप लोग बनिए ताकि आप लोग हमें वैल्यूएबल इनपुट्स दो। तो उसमें से कुछ जो चीज़ें निकल के आती है वो ये थी कि यूजीसी आईसीआर को रेगुलरली बोल रही है कि आप हमारे हिसाब से गाइडलाइंस बनाओ, ऐसी गाइडलाइंस बनाओ जो ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली हो। तो उसमें आईसीआर ने अपने आप से, क्योंकि आईसीआर जो बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स रन करता है वो प्रोफेशनल कोर्स है, और आईसीआर के पास एक सबसे बड़ी पावर है रोहित सर, वो है पीएसएसबी, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। आईसीआर वो खुद है, तो उसके राइट से वो कुछ ऐसे गाइडलाइंस, कुछ ऐसे नॉर्म्स अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है जो ऐसा लगता है कि यूजीसी अनजस्टिस कर रही है। क्योंकि होता क्या है कि यूजीसी ने जो रूल्स बनाए ना वो बनाए बीएससी फिजिक्स को लेके, बीएससी केमिस्ट्री को लेके, उन्होंने एग्रीकल्चर को मेन स्ट्रीम में नहीं रखा, बट एग्रीकल्चर तो एक प्रोफेशनल कोर्स है और आईसीआर उसको अच्छे तरीके से समझता है। तो उन्होंने बोला आईसीआर ने कि सर आपकी बातें हम सारी मान रहे हैं। उसमें से उन्होंने बोला हम एडवांस कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सबको इंट्रोड्यूस करेंगे। उन्होंने बोला कि आपके पास इलेक्टिव कोर्सेज भी होने चाहिए, मिनिमम 9। तो इन्होंने बोला कि हाँ हम मिनिमम 9 नहीं, हम 12 इलेक्टिव कोर्सेज देंगे, जैसे साइकोलॉजी पे कोर्स देंगे, बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे देंगे, ह्यूमैनिटीज़ पे देंगे, बेसिक साइंस पे देंगे, इन सब पे भी हम कोर्सेज देंगे। फिर उन्होंने बोला कि आपके पास ऐसे भी कोर्सेज होने चाहिए जो ओवरऑल डेवलप करें, और तो इन्होंने बोला ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो हमारे बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स का करियर ख़त्म कर दे। ओवरऑल डेवलपमेंट हम भी ध्यान रखते हैं, लेकिन उसके लिए अच्छी प्रैक्टिकल स्किल होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने थर्ड ईयर के बाद एग्जिट नहीं रखा। तो आईसीआर ये चीज़ अच्छे से समझता है, और मैं स्पेशली बहुत ज़्यादा अब कॉन्फिडेंट हूँ आईसीआर को लेके, बिकॉज हम जिस व्यक्ति से मिल के आए वो बिल्कुल गांव से उठे हुए हैं। उनको ये चीज़ बिल्कुल पता है कि बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, आगे मार्केट नीड्स क्या है, और वो भी समझते हैं कि भाई आगे इन्फॉर्मेशन जो आगे मतलब फ्यूचर रेडी अगर स्टूडेंट को बनाना है तो उसमें किन किन चीज़ों का इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। इसीलिए अलग अलग डिग्री कोर्सेज, इसीलिए अलग अलग आपके कोर्सेज इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे एबीएम का, नेचुरल फार्मिंग का, उसके साथ कोर्सेज में दीक्षा आरंभ वगैरह। तो वो सारी चीज़ों को साथ में रख के किया गया है। और सुधीर सर, जैसे यूजीसी में जो भी जो कमेटी होती है, जो भी गवर्निंग जो बॉडी है हमारे हायर एजुकेशन के लिए जो बनी हुई है ऑल ओवर इंडिया में, उसके अंदर जो मोस्टली जो कमेटी मेंबर्स होते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। वो बता भी रहे थे। और आईएएस ऑफिसर्स जो है उनका बैकग्राउंड तो एग्रीकल्चर नहीं होता, मतलब सभी का माना कि वो जब अपने यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं वो एग्रीकल्चर को पढ़ते हैं, पर उतना थोड़ी ना समझ पाते हैं जितना कि एक जिनका बैकग्राउंड ही एग्रीकल्चर रहा है, जिन्होंने बीएससी एमएससी अपनी पीएचडी पूरी एग्रीकल्चर में की है, तो वो अच्छे से फ्रेमवर्क कर पाएंगे अपने सिलेबस को। और उन्होंने यूजीसी की बातों को ध्यान में रखते हुए फिर इसको डिज़ाइन किया है। और कम्प्लीटली जो इसके अंदर, जैसे आप फर्स्ट ईयर के बाद में आप एग्जिट कर सकते हो, फिर उसके बाद में आप 2 वीक्स की जो आपको 2 मंथ्स के लिए आपको ट्रेनिंग करनी होगी 10 वीक्स के लिए, उसके बाद में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद में डिप्लोमा आपको मिलेगा अगर आप 2 ईयर पे आप एग्जिट करते हो। उसी के साथ आप लास्ट में फाइनली 4 ईयर पे आप एग्जिट करोगे। दैट्स नॉर्मल प्रोसेस जो कि नॉर्मल बीएससी में हो रहा था। उसके अलावा जो माइग्रेशन का वो रूल लेके आए, उसमें ज़्यादा पावर यूनिवर्सिटीज़ को दिया गया है कि वो अपने अकॉर्डिंग ये डिसाइड करें कि जैसे माइग्रेशन की हम बात करें कि एक यूनिवर्सिटी से आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। मीन्स अगर आप स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रहे हो तो आप आईआरआई में आ सकते हो, बट ये आईआरआई डिसाइड करेगा कि मेरे को लेटरल एंट्री के लिए सेकेंड ईयर में कितनी सीट रखनी है, थर्ड ईयर में एंट्री कोई करेगा उसके लिए कितनी सीट रखनी है, ये आईआरआई डिसाइड करेगा। ये आईआरआई डिसाइड करेगा कि उनकी जो एग्जामिनेशन स्कीम पे लेना है, उनको एडमिशन मेरिट बेसिस पे लेना है, इंटरव्यू बेसिस पे लेना है,
ये IRI डिसाइड करेगा। उन्होंने ये जो पावर है वो यूनिवर्सिटीज़ को दिया है कि आप अपने हिसाब से उसको फ्रेम कर सकते हो कि आप किस प्रकार से उनका एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ को भी कुछ पावर इसमें दिया गया है, तो सुधीर सर वो डिस्कस कीजिए ताकि अगर कोई हमें अगर कोई बात कर रहे हैं जो अभी कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो उनको भी क्या है इन्फॉर्मेशन ये मिल पाए। और इसको ना अभी देखो, जो आपके पास जो 1300 पेजेस की आपको कंप्लीटली नहीं पढ़ना, उसको आप स्टार्टिंग के 40 पेज आप खुद से भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा एज ए अवेयर कैंडिडेट ऑफ एग्रीकल्चर। आपको ये पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार अगले 4-5 साल तक यही चलने वाला है। आज जो PhD में उसको इसलिए पढ़ना चाहिए सुधीर सर, कल को आप असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं पे बनेंगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि 6th डीन कमेटी में क्या इंट्रोडक्शन हुआ है। अगर आपको पता नहीं है क्या नया चल रहा है एग्रीकल्चर में, फिर क्या मतलब है? अगर आप चाहे फिर कितना भी आप रिसर्च पेपर निकाल दो, चाहे आप फिर कुछ भी कर दो, फिर उसका कोई भी बेनिफिट आपका नहीं है। क्योंकि जो जिस चीज में आप हो, जिस डोमेन में आप हो, उसके अंदर कुछ नया इंट्रोडक्शन हो रहा है तो आपको पूरी जानकारी उसकी होनी चाहिए। ये तो फंडामेंटल्स है सर, फंडामेंटल्स अगर क्लियर होनी चाहिए, आपको बेसिक्स क्लियर होंगे। आप शेयर कीजिए ना यार, आप अपने जूनियर्स को शेयर कीजिए, वो अपने जूनियर्स को शेयर करेंगे और ऐसे ही नॉलेज स्प्रेड होता है। और मैं तो सुधीर सर गुजारिश करना चाहूँगा, अगर कोई एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई यूट्यूब कंटेंट अगर कोई बनाता है, कोई हमें अभी देख रहा है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे प्लीज़ आप भी ऑन द बेसिस ऑफ आवर इंफॉर्मेशन कि आप हमारा सोर्स जो है आप IRI वाला को सोर्स मान के, ऑथेंटिक सोर्स है, हम ठप्पा लगा के आज ये बोल रहे हैं, और आप वीडियो बनाइए और सबको ये स्प्रेड कीजिए कि जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जितने भी जो चैनल है, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी स्प्रेड करें वो फेक न्यूज़ है, आप धाड़ के बोलिए। ठीक है? और उसको एज ए लीड कीजिए कि इन्फॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करो ना ताकि हमारे जो एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट है ऑल ओवर इंडिया में, कम से कम उनको टेंशन ना हो। 3-4 दिन से लगातार मैसेज आ रहे हैं जो प्राइवेट, मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है, वो परेशान हो रहे हैं कि यार कि सर इसमें कुछ कीजिए। तो मैं कहा, हमने पहले पूरा पढ़ा उसके बाद में कि बुलेटिन, तो उसमें भी हमें कुछ नहीं मिला। तो हमें लगा कि ठीक है, फिर भी मैसेज सर्कुलेट रेगुलरली हो रहा है तो हमें मिलना चाहिए, तो हम जाके मिले। तो ये बात थी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए। सर एग्रीकल्चर जर्नलिज्म, आप कोई भी अगर वीडियो बना रहे हो ना, तो भी आप एग्रीकल्चर जर्नलिज्म का पार्ट हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखो बच्चे तो देखेंगे, बच्चों को तो जो इन्फॉर्मेशन आएगी यूट्यूब पे, क्योंकि वो तो उनको नहीं पता किसको मानना है किसको नहीं मानना है, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो तो परेशान हो सकते हैं। तो आपकी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में बनती है कि हम राइट इन्फॉर्मेशन को, जेन्युइन रिसोर्सेज को हम स्प्रेड करें। और अगर हमारे पास, हम ICR में बैठे हैं, हम IRI हैं, और अगर हम ICR हेडक्वार्टर्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी चाहिए जो ज़्यादा रिलायबल हो। तो इसीलिए मैं सारे, जैसे रोहित सर ने बोला, वापस मैं बोलना चाहता हूँ, सारे स्टूडेंट्स, सारे जो चैनल्स हैं वो प्लीज़ राइट इन्फॉर्मेशन को ही स्प्रेड करिए। और कभी भी आपके पास आगे भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है, आप डबल चेक जरूर करें, बिकॉज आपकी एक इन्फॉर्मेशन शेयर होने की वजह से कितने लोग परेशान हुए। मेरे पास स्पेशली रोहित सर, कल रात को मैं बता रहा था, कुछ बच्चों रोते हुए फ़ोन आया कि सर ये क्या हो गया, हम एलिजिबल होंगे नहीं होंगे। तो ये चीज़ ऐसी नहीं है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमने ये भी बात करी कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके रिकमेंडेशन पे ये जो 6 डीन कमेटी की रिपोर्ट आई है वो कब से लागू होगी, इसके बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे। तो हमारे ADG सर ने ये बोला कि इसको इमीडिएट बेसिस पे लागू किया जाएगा इसी सेशन से। इसी सेशन में जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनके पास ये वाला 6 डीन कमेटी की रिपोर्ट से ही सिलेबस डिसाइड होगा, यही सारा कुछ होगा। इन केस कोई 1-2 महीने टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से अगर लेट हो जाता है तो बात अलग है। उसके अलावा रोहित सर, जैसे आपने पूछा था कि और क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो अभी एक कमेटी बन रही है, नई कमेटी बन रही है ICR एजुकेशन बोर्ड के अंडर में। वो ये कहना चाहती है कि वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग कॉलेजेस में जाके एक सर्वे करना चाहते हैं कि आपकी जो BSc है वो 4 साल की है, MSc 2 साल की है, PhD मिनिमम 3 साल की है। अभी UGC उनको ये बोल रहे हैं कि BSc को 3 साल कर दिया जाए, MSc को 1 साल कर दिया जाए, तो और BSc से डायरेक्ट PhD में भी एडमिशन ले लिया जाए। तो इस पे आपके क्या विचार हैं? तो इस पे ऑल अपने इंडिया में एक कमेटी बनेगी जो अलग अलग स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और स्टूडेंट्स की बातें, स्टेक होल्डर्स और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब के व्यू पॉइंट्स लेंगी, और उसके बाद में वो इन्फॉर्मेशन वापस एक कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। और आई होप, हम तो स्पेशली यही चाहते हैं कि देखो सर, जैसे उन्होंने भी बताया, कंसर्न्स अच्छे हैं, UGC के भी कुछ
अगर सोचा है तो अच्छे के लिए सोचा है, बट उसमें कुछ लूप होल्स हैं, वो लूप होल्स की वजह से कोई बच्चा परेशान नहीं होना चाहिए, बस ये हम सोचते हैं। सर अभी इसमें क्या है कि जैसे नए रूल्स की हम बात तो कर रहे हैं, इस पर भी हम एक कोशिश करेंगे जो हमारे एक्सपर्टीज़ है, जो IRI में एक्सपर्टीज़ है, उनके साथ हम एक कंप्लीट एक डिस्कशन या फिर पॉडकास्ट टाइम में एक जो अनफिल्टर्ड डिस्कशन एक ऐसा करें जिसमें IRI के स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं इसके बारे में, वो भी हम आपके सामने जो विचार क्या रखते हैं वो भी हम आपके सामने लाएंगे। इसी प्रकार से हम ऑल ओवर इंडिया से भी हम भी हमारी तरफ से भी इनपुट्स लेने की कोशिश करेंगे कि जो स्टूडेंट्स है जो उनका क्या इनपुट्स है, और फिर हम आगे जो है हमारे जो ADG सर हैं उन तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे व्यू पॉइंट्स जो भी ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास जो आएंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और आगे भी जो अभी तक भी बहुत चीज़ें इसके अंदर 6 कमेटी में जो आपके लिए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बारे में कंप्लीट हम वीडियो आगे भी लेकर आएंगे जिसमें आपको और बताएंगे कि आपको क्या क्या बेनिफिट है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी की हमने बात की, अभी कंप्लीटली आपको समझाएंगे ये कि आप ये ऐसे कोर्स चूज कर सकते हो। जैसे पहले सर अपने IRI में तो ये सिस्टम बहुत पहले से है, मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे पास जैसे MSc में हम आते हैं, हमारे पास चॉइस होती है कि हमें कौन सा कोर्स लेना है कौन सा नहीं लेना, वो कहीं पे भी और ऐसे यूज में नहीं, ऐसे यूज में नहीं होता है, वहाँ पे दिया जाता है कि आपको ये कोर्स पढ़ना है। इवन इस चीज़ को अब अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है ICAR की वो BSc फर्स्ट ईयर में जो SAU में भी है, कोई भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या फिर IRI में कहीं पे भी, उसके बाद खुद को चॉइस हो कि यार मेरे को ये कोर्स पढ़ना है, इसमें ये कोर्स नहीं पढ़ना। एंटोमोलॉजी में मेरे को केवल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ना है, मेरे को जो मॉर्फोलॉजी वाला कोर्स है वो मेरे को नहीं पढ़ना। तो दैट्स स्टूडेंट चॉइस, या जिसको स्टूडेंट को चॉइस होगी, जिसमें इंटरेस्ट होगा उसको वो पढ़े। उसके अलावा 7th सेमेस्टर में जो कि हम बात कर रहे थे कि जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, इलेक्टिव सब्जेक्ट की जो हम बात कर रहे थे कि जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को ले ले। जैसे किसी को JRF की प्रिपरेशन एग्रोनॉमी में करनी है या सॉइल में करनी है, तो उस हिसाब से उस कोर्स को सिलेक्ट करके उसमें 2 या 3 4 5 कोर्स ज्यादा ले सकता है, जिससे कि उसकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाए। तो ये सब चीजें हैं, और भी बहुत कुछ है इसमें, वो सब कुछ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जैसे मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हैं, आपकी जैसे जैसे क्यूरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी आपकी क्यूरीज है रिलेटेड टू एनीथिंग, अगर ये आपको वीडियो है इन्फॉर्मेशन कैसी लगी वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपकी कुछ भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम कोशिश करेंगे उसका एक डिटेल्ड वीडियो लाने की, और ऐसे ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए IRI वाला के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सर, वो तो ठीक है, लेकिन मैं फिर से लास्ट में एक बार और मैं बोलना चाहूँगा, बिकॉज मुझे पर्सनली इतना मैं पहली बार वैसे देखते सुधीर सर को बोल दिया था कि यार नहीं, इस बात में दम नहीं लग रहा, क्योंकि पूरा बुलेटिन हमने देख लिया, उसके अंदर पूरा कंप्लीट देगा, कहीं पे भी नहीं है। पर सुधीर सर ने बोला कि नहीं, एक बार फिर भी अथॉरिटीज से कंसल्ट करना जरूरी है। पता नहीं कोई और कहीं पे नोटिस आया होगा, कुछ ना कुछ आया होगा जो हमें नहीं मिल रहा होगा, जो उनको मिला होगा, जो ये लिख रहे हैं। तो जो लिख रहे थे मैं उनको बोलना चाहूँगा, पढ़े लिखे होंगे आप, कम से कम आप एक चैनल चलाते हैं, आप एक ने व्हाट्सएप आपने ग्रुप बना रखा होगा, आपके साथ 1000 2000 5000 10000 20000 जितने भी लोग जुड़े हुए होंगे, कम से कम उनके बारे में सोचिए, थोड़ा बहुत ऑथेंटिक सोचिए, थोड़े अपने दिमाग से सोचिए, थोड़ा चीज़ों को देखिए, एनालिसिस करने के बाद में कोई चीज़ लिखिए। आप कम से कम इतनी आप में बेसिक होनी चाहिए। अगर आप ऐसे लीड कर रहे हो बिना कुछ देखे, आप कहीं पे भी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो आपको उस चैनल को, कुछ भी जो आप चला रहे हो उसको छोड़ देना चाहिए। आप गलत कर रहे हो, आप किसी को, सर वो चीज़ है ना, सही बात है सर, कि वो मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बोला था कि जो टीचर बनना है ना वो ज़्यादा हार्ड है। मतलब टीचर बनना आसान है, हार्ड नहीं है, स्टूडेंट बनना ज़्यादा हार्ड है। पूछो क्यों? क्योंकि टीचर जो है वो तो एक बार समझा देगा या कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देगा गलत, पर स्टूडेंट ने तो वो चीज़ कैप्चर कर ली ना। अगर जो स्टूडेंट उसको जो सीखेगा वो इसको याद रखेगा, उसी चीज़ को वो इम्प्लीमेंट करेगा, और वो चीज़ उसका तो भविष्य खराब कर सकती है ना। सही बात है। तो एक टीचर अगर 500 को पढ़ा रहा है, उसने 500 को अगर गलत चीज़, गलत शिक्षा, गलत नॉलेज, गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, मतलब उस एक व्यक्ति ने 500 की ज़िंदगी खराब कर दी। तो टीचर बनना आसान नहीं है। टीचर तभी आपको बनना चाहिए जब आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो, विद सोर्स हो, विद प्रूफ हो, तभी आपको चीज़ों को शेयर करना चाहिए। और मैं और सुधीर सर, हमारा लगातार प्रयास यही है कि एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर सके, और उसके लिए लगातार हम प्रयास करते रहते हैं। हमारे रिसर्च वर्क को भी हम कभी कभी लेस प्रायोरिटी में रखते हैं, बट स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं, क्योंकि लाखों हजारों स्टूडेंट्स की हमारे से उम्मीद है कि यार वहाँ से जो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। वहाँ पे जाके हम IRI वाला पे जाके चेक करते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे पे क्या बोला है, और जब तक वो IRI वाला पे सर्च करते हैं उससे पहले उनको 5 वीडियो मिल जाती है, तो तुरंत कोई भी मुद्दा आता है उस पर तुरंत वीडियो बना देते हैं बिना फैक्ट चेक किए। सर पहले वीडियो लाने में और अच्छा वीडियो लाने में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। तो कभी भी पहले होड़ में मत जाइए, उस दौड़ का हिस्सा मत बनिए कि मेरे को पहले करना है। पहले मत कीजिए, लेट कीजिए, परंतु एक छाप आप ऐसी छोड़िए, एक ऑथेंटिसिटी का आप मोहर ऐसी लगाइए कि लोग आपको देखें, लोग आपको सुने,
और फिर लोग बोले कि यार वहाँ से हमें जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है, और IRI वाला इसी चीज़ के लिए जाना गया है, जाना आगे भी जाएगा। ओके, तो इसी प्रकार से देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए और बेफिक्र रहिए। लास्ट के अंदर फिर से है, आप चिंता ना लीजिए, और कभी भी कोई भी ऐसे कोई भी डाउट आए तो आप हमारे को डायरेक्टली रीच कर सकते हैं। हमारा जो इंस्टाग्राम जो हैंडल है वहाँ से आप हमारे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स आप कर सकते हैं। हम लगातार देखते रहते हैं, जितना हम कोशिश करते हैं, जितना टाइम मिलता है उतना हम रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।